या कहीं भी कोई भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो तो अब किसी ना किसी कहानी में आप क्या ना बुरे इंसान बन जाओ। कोई भी कहानी, अगर हर आदमी आपको अच्छा बोले तो ये गलत होता है। हर आदमी आपको अच्छा नहीं बोल सकता, कोई ना कोई आपको गलत बोल ही देगा। तो उसमें आपको डिसीजन लेना है कि हमको आगे बढ़ना है या लोगों का परवाह करके बीच में रुक जाना है ना। मजबूत लोग वो होते हैं जो अपनी सपनों को देख करके लोगों का जो है ना सोच बदल देते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के डर से अपना सोच बदल लेते हैं। आप कौन सा बनना चाहते हैं, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, ठीक है। ये तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी। अब आते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे भारत तो आजाद कर ही रहे थे, है ना। तो इनका बोला जाता है कि जो जन्म हुआ है ना 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ, कटक उड़ीसा में। कहाँ पे? 23 जनवरी 1897। और बोला जाता है कि इनके जो माता पिता हैं, इनका नाम जो है जानकी नाथ बोस है, पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस, और इनके माताजी का नाम प्रभावती देवी। क्या नाम है? प्रभावती देवी। इनके एक और सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स मींस होता है भाई बहन, शरद चंद्र बोस। क्या नाम है? शरद चंद्र बोस, है ना। इनका विवाह जो है एक गुप्त रखा गया ताकि आगे चल करके अंग्रेज लोग ना इनको परेशान ना कर पाए, तो एक मैरिज भी की है इनका। हम ये कहानी बताते हैं रोचक वाला कि ये क्या है। हम ना फोटो देख लेते हैं कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, हाँ ठीक है, याद हो गया। लेकिन इनके बारे में जब कहानी पढ़ना शुरू कीजिएगा ना तब पता चलेगा, और तब जाके फोटो देखिएगा तब समझ में आएगा कि कितना बलिदान दिए हैं। बात समझ में आ रहा है? आपके बीच में कोई एक नाम आया होगा भगत सिंह। आपको पता है भगत सिंह कितना साल की अवस्था में लड़ना शुरू कर दिए थे? कितना? 14 साल की अवस्था। सोचो इधर 14 साल का बच्चा कोई नहीं होगा, होगा ना। बाहर निकला, देखा कि पूरा मिट्टी रंगा हुआ है, और वो एक सवाल करता है अपने आप कि हम भारतीयों का क्या कसूर था जो इतना मार दिया गया, मिट्टी को पूरा लहूलुहान कर दिया। वही मिट्टी को उठाया, कसम खाया, अब बोला जब तक हम भी अपना बदला नहीं लेंगे, रिवेंज है ना, रिवेंज बोलते हैं बदला को, तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बोला जाता कि बटुकेश्वर के साथ बम का निर्माण करवाया, और जहां असेंबली में बात होता था कि ये करना है वो करना है, वहीं पे बम फेंकवा दिया। और यहाँ हमारे जो पीएम सर है शहीद भगत सिंह, सुना बोलेंगे क्योंकि यूनिवर्सल जीना शुरू कर दिया। उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या पता है कि बाकी सब लोग सर 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, आपका देखा गया कि मात्र 4 घंटा सोते हैं और बाकी 20 घंटा आप काम करते हैं, कैसे, क्या कारण? बात सुन रहा है? तो उनका एकदम सिंपल सा उदाहरण समझिए, उनका जवाब क्या था। बोलते हैं कि 8-10 फैमिली अगर मेंबर रहते तो हम भी 8 घंटा 10 घंटा है ना करते और हमारा भी काम हो जाता ना। लेकिन हमारे पास जो परिवार की संख्या वो लगभग 140 करोड़ है। कितना है? 140 करोड़ के लिए हम जीते हैं, 140 करोड़ के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, तो 20 घंटा भी काम। सोते कितना घंटा है? आप सोचो, जो आदमी 4 घंटा सो रहा है, बात सुन रहा है, वो 20 घंटा काम करते करते कितना काम करे। तो ये यूनिवर्सल जीना उनको आता है। यूनिवर्सल मींस लोगों के लिए जीना, जो परेशानी है वो परेशानी में जीना, ठीक है। वापस आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। बोला जाता है कि जब भारत गुरु सिंह क्या प्रॉब्लम है? अगर कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है तो यस बोलिए। कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है? ओके, तो हम हल्ला नहीं सुनना चाहते, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहानी ये कहता है कि जब भारत गुलाम था, क्या था? तो सब लोग भारत देश में ही रह करके वो सोच रहे थे कि भारत कैसे आजाद किया जाए। समझ में गया? ये एक ऐसे नेता थे जो विदेश में जा करके एक आर्मी का संगठन कराया। क्या चीज का? आर्मी का। अब सोचो, यहाँ का आदमी है, यहाँ से मिलजुल करके एक आर्मी बनाना तो ये कॉमन सी बात है। बाहर जो कोई पहचान नहीं रहा है किसी को, आप वहां जाकर के कर सकते हैं क्या? कल्पना करना ही थोड़ा सा ये लगता है शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली गए और जाकर के वहां पे बनाए। बोला जाता है कि जब भी वो अपना संगठन के द्वारा चलते तो अंग्रेज लोग विफल कर देता, तो आता था पहले पनडुब्बी, जिसको बोलते हैं हम लोग सबमरीन। क्या कहते हैं? तो समुद्र के नीचे नीचे से रास्ते में गए
और एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था हिटलर। क्या नाम था? सरकार भी ना, सरकार बहुत तरह का होता है। एक होता है लोकतांत्रिक, एक होता है राजतांत्रिक और एक होता है तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह मतलब होता है कि उसका जो है ना बहुत संघी आदमी होता है। हिटलर एक ऐसा आदमी था जो लगभग 63 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में मिलाकर। अब सोचो एक आदमी कोई मरता है तो हम लोग रास्ता बदल लेते हैं कि नहीं जाना होगा, वहीं पे रह करके 63 लाख आदमी को मार दिया, खत्म कर दिया। सोचो आदमी कैसे कितना खतरनाक होगा। कौन था वो आदमी? हिटलर। अब बोला जाता है कि हिटलर से वो हेल्प मांगने के लिए गया। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए। और हिटलर भी ना बड़ा अजीब आदमी था। अजीब मतलब कैसे बोल सकते हैं, अपना बचाव के लिए देखो क्या सोच के रखा था। जैसे मान लो आप ही लोग समझो, क्या नाम है जी आपका? अंशु। ये ना बगल में पड़ोसी में कहीं लड़ाई कर दिया है ना, 3-4 को लड़का को एकदम बढ़िया से धो दिया। अब उसका फैमिली का जो है ना ये खोज रहा है अंशु को। अंशु कहाँ है जी? अंशु कहाँ है? अंशु मिलेगा तो बढ़िया से धोआ जाएगा उसे, है ना। तो उसी तरह ना हिटलर भी बड़ी सबको मार लेते, मतलब अपना दुश्मन खुद बना लिया। तो हिटलर को बचाव चाहिए कि नहीं चाहिए? कहीं भी आके कोई भी गोली ठोक के चल जाएगा। तो वो क्या किया था, अपने जैसा 3 को हिटलर बना कर रखा था, नकली वाला। कितना? 3 हिटलर नकली वाला बना कर रखा था, ताकि अगर कोई मिलने आए तो नकली जाओ, असली जिंदा रहेगा। बात समझ रहा है? कौन जाएगा? नकली वाला। लेकिन यहाँ पे मिलने कौन गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। अगर हिटलर भी वहां का बॉस था तो ये भी भारत की बॉस थे। समझा गया? तो जब हिटलर आता, आप सोचो कोई जो राजा है वो दूसरे आदमी के पास पहले हाथ नहीं फैलाएगा, हेलो आई एम हिटलर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, डिस्क्राइब विद मी, है ना। तो इधर से जो नकली वाला हिटलर जाता था, पूरा दाढ़ी मूंछ एकदम हिटलर जैसा लगता था, है ना। ये हम यूट्यूब में डाल देंगे, आप देख सकते हैं कैसा दिखता था। तो वो जाकर के हाथ मिला लेता था पहले। अब नेताजी सुभाष चंद्र ठहरे यहाँ भारतीय, बोले ना कि आप हिटलर को भेजो, है ना। अब जो नकली वाला हिटलर था वो कंफ्यूज हो गया कि हमको पहचाना कैसे हम नकली, है ना। कंफ्यूज हो गया वो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले देखो समय खोटी मत करो, बहुत कम समय है, बात करना है, जल्दी बुलाओ। फिर से बोल रहे हैं नकली वाला, जब भाई हिटलर को भेजो ना, हमको उन्हीं से बात करना है। अब दूसरा भी कंफ्यूज हो गया, ये पहचान कैसे रहा है ना। गलती कर रहा है क्या, पहले हाथ मिला दे रहा है, जबकि राजा का काम पहले हाथ मिलाना नहीं होता। वो ऐसे आएगा, बोले हाँ बोलो जी क्या काम है। तो तीसरा वाला को भी डाउट हुआ कि हमको भी पहचान लेगा। तो वो जो ओरिजिनल हिटलर था बोला देखो क्या बात है, शायद मान जाए तुम्हारे बात से, आपको मारने आया कि क्या करने आया, कैसे पहचान ले रहा है, काफी लग रहा है ये जो दूध है सिगरेट जो है ये जान गया क्या, इसलिए जाओ तीसरा नंबर जाओ। अब वहां पे जाते हैं, वो भी जा रहा है, हेलो जी आई एम हिटलर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, प्लीज डिस्कस विद मी। अब बॉस साहब को बहुत गुस्सा आने लगा कि एक ही गलती बार बार काहे कर रहे हैं, हिटलर साहब को भेजिए ना। बोले हम ही तो हैं हिटलर। बोले आप नहीं हो सकते। बोले कैसे? आप हिटलर साहब को भेजिए। अब आते मेन ओरिजिनल वाले हिटलर, है ना। तब से उनका दिमाग खराब हो गया, आदमी कौन आ गया है, पहचान लेता है, तो ये भारत का आदमी थे, समझ रहा है। तो यहाँ पे गए। अब जो ओरिजिनल हिटलर था वो हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि राजा का आदत बन जाता है कि हम नहीं हाथ मिलाएंगे भाई। वो इधर गया, कोने में आया, बोला हाँ जी बॉस, है ना, ऐसे नहीं बोले, सॉरी, आपका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपका। आप बोलते हैं कि हिटलर सर आपसे हमसे कुछ एक मदद चाहिए। क्या चाहिए? बोले मदद का छोड़ो, पहले ये बताओ कि हमको ओरिजिनल हम है, हमको पहचाना कैसे। तब से आ रहा है, वो भी सेम हम भी सेम, पहचाना कैसे। तो बोले ना आपका जो नकल वाला कर रहा था वो लोग पहले हाथ मिलाता, जबकि राजा का काम पहले हाथ मिलाना नहीं होता, वो तो हेल्प मांगने आया ना। तो हिटलर ऐसे पहचान ली। अब उनके बाद से ना ये हिटलर बहुत प्रभावित हुए, और यही प्रभावित होने के कारण सुभाष चंद्र बोस से कहते हैं कि मैं आपको देता हूँ सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी देता हूँ, और उस आर्मी को आप जो है क्या कीजिए, कोच कीजिए। क्या कीजिए? कोच कीजिए। अब वहां पे एक कंडीशन रख देता है हिटलर। क्या रख देता है? कंडीशन कि अगर आपका देश आजाद हो जाता है तो वापस फिर आपको हमारे देश में आना होगा जहां पे रहता था। कौन? हिटलर, है ना। वो जर्मन का था,
और रहता था कहाँ पे, इराक, है ना, वहां पे वो जाकर है ना। अब देखो बात समझो, वहां पे वो ना बहुत सारे आर्मीज, यानी कि जो जैसे यहाँ पे सर क्या करते हैं, सब बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं ना, जो उसमें से टॉप बच्चे होंगे उसको यहाँ पे बुलाते हैं और बाकी सबको मेहनत करवाते हैं। उसी तरीका से जो बढ़िया युद्ध लड़ा होगा उसको दिया कम से कम बहुत सारा टुकड़ी दिया आर्मी का, और उस आर्मी का नाम रखा गया आजाद हिंद फौज। क्या रखा गया? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक ऐसा फौज था जो जा करके दुश्मनों पे ऐसे कूदता था जैसे, है ना, लकड़ी को कौन चीर देता है, आरी। तो बहुत ज्यादा जो है उसको ट्रेंड किए, और ट्रेंड करने के बाद लास्टली सच में हमारा भारत देश आजाद हुआ। और वो आजाद का जो तिथि था 14 अगस्त 1947 रात का 12 बजे, है ना। लेकिन इस डेट को आगे पोस्टपोन इसलिए किया गया क्योंकि रात को खुशी तो सब मना ही रहे, बात सुन रहा, लेकिन वापस जो है 15 अगस्त को रखा गया, और इस तरह से हमारा भारत देश आजाद हुआ। तो क्या आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना जान रहे थे? तो हर किसी का जीवनी पढ़िए, जीवनी पढ़ने से यही होगा कि आप उसके फैन बन जाइएगा और आप उसके जैसे करने लगेगा। बात सुन आया? ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी तरीका से जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितना भी देखे होंगे स्कूल वगैरह में, वो काफी ज्यादा मेहनत की। ऐसे नहीं फोटो आ जाता, ऐसे नहीं रानी लक्ष्मीबाई बन जाती। जो आप अभी बोल रहे हैं, हाँ। उसका फिल्म है? क्या जी? फिल्म? हाँ जी, इसका फिल्म भी बना हुआ है। क्या नाम है फिर? हम बता देंगे क्या है, हम भी देखे नहीं है। अगर आप भगत सिंह के बारे में, हाँ शायद आया होगा, अगर आप भगत सिंह के बारे में जानते तो आप भगत सिंह मूवीज देखो तो आ जाएगा वहाँ। फिल्म आया। भगत सिंह के बारे में क्या था ना कि वो इंग्लिश कैसे कैसे सीख लिए, अंग्रेज का ही कपड़ा पहन के अंग्रेज को भी थप आते थे गाँव में इधर, और अपना आदमी को कंपनी में अंदर करवा ले। बात सुनना ना, इतना दिमाग में तेज थे। तो ये था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहानी, है ना। और बोला जाता है कि उनका एयर क्रैश के मामले में, मतलब लास्टली हम बता देते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानीज वाला एयरप्लेन में बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे हुए थे? जापानीज। अब ना जापान का राजधानी कहाँ है पता है किसी को? नहीं जानते? आज एक ट्रिक बताते हैं, फिर आप लोगों को कभी नहीं बोलिएगा, है ना। हमारे टीचर थे तो याद करवाते थे कि जापान का राजधानी ना जानियो तो हमारा बिना टोकियो। तो इसका राजधानी कहाँ हो गया? टोक्यो। क्या हो गया? जापान का राजधानी टोक्यो। हाँ जी, तो टोक्यो, यानी कि जापानीज वाला एयरप्लेन में वो आ रहे थे, और बोला जाता है कि एयर क्रैश हो गया वहां से। क्या हो गया? एयर क्रैश। और वहां से वो वापस कभी भारत नहीं आ पाए। और ये है ना एक यूनिवर्सल सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग कर देना, अपना बॉडी से, अपना शरीर को भी नहीं देखना। बस सुना रहा, तब जाके भारत देश आजाद हुआ। यहाँ पे अंग्रेज पता है क्यों गुलाम कर लिया भारत से? क्यों पता है? क्योंकि यहाँ के लोग में ना थोड़ा सा अगर कुछ की बोल करके लड़ा दो तो लड़ जाता है, और ये अंग्रेज आके देखा, अरे थोड़ा सा कुछ बोल दो लड़ जाता है, और यही इसी पे वार किया। बस सुनाया। तो कभी भी आप शिक्षित रहो, है ना, एजुकेटेड रहो, छोटे मोटे बात पे मत बोलो। कोई आपको गलत बोल रहा है तो उस गलती पे मत देखो। बोला जाता है ना कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है ना तो आप इतना परफेक्ट हो जाओ, इतना परफेक्ट हो जाओ कि उसको बाद में बोलना पड़े कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बस सुना रहा। और रास्ते में तकलीफ आएगा, कठिनाई आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बहुत आएगा। कभी कभी मन करेगा छोड़ो हटाओ नहीं करना, लेकिन वही जो सक्सेस पॉइंट्स है वहां से अगर आपको आगे आना है तो आपका नाम लिखा जाएगा, और अगर पीछे आते हैं तो आपका नाम नहीं लिखा जाता। मजे की बात ये है कि जितना दूर आप आगे जाइएगा तो सक्सेस मिलेगा, और जितना दूरी वापस आइएगा तो आपको फेलियर मिलेगा। आप चाहते क्या? सक्सेस।